रांची कोल इंडिया के बीमार कामगारों के आश्रितों को नौकरी दिलाने के लिए काफी मशक्कत के बाद ट्रेड यूनियन के नेताओं ने जेबीसीसीआई की बैठक में इसे नियम बनाकर लागू करने का निर्देश प्रबंधन को दे दिया था। कई सालों तक इस नियम का पालन करते हुए बीमार हुए कामगारों को नौकरी भी दी गई, लेकिन पिछले 7 सालों से यह काम लगभग बंद है। इस मामले को लेकर कोई भी ट्रेड यूनियन के नेता स्पष्ट तौर पर विरोध करता नहीं दिख रहा है। हालांकि इक्के दुक्के लोग इसके विरोध में बयान तो दे रहे हैं, लेकिन आगे आने को तैयार है ऐसा नहीं लगता। कोल इंडिया एक लक्ष्य लेकर 940 को बंद कर दिया है। कोल इंडिया का मानना है कि अगर इस योजना के तहत हम कामगारों के आश्रित को नौकरी देते हैं तो मैन पावर बढ़ेगा। कंपनी चाहती है कि मैन पावर किसी तरह घटे, क्योंकि सारे कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जेबीसीसीआई की बैठक में इस नियम को पालन करने का निर्णय लिया गया तो क्यों इसे बंद कर दिया गया है मौखिक तौर पर। हालांकि ऑफिशियल अभी तक इसकी सूचना नहीं आई है, लेकिन इस पर कोई काम भी नहीं हो रहा है। हम लोग सभी ट्रेड यूनियन के लोग आपस में बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर और निश्चित तौर पर कोल इंडिया प्रबंधन के इस निर्णय का विरोध करेंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में जनता मजदूर संघ के महामंत्री सह हिंद मजदूर सभा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, सतेंद्र बोल रहे हैं, SNS 24 न्यूज से भैया। नमस्कार। हाँ नमस्कार चिरंजीवी जी। बोले कि 940 वाले पे आपका बयान सोच रहे थे डालते कि 940 जो है मंत्री जी भी बोल दिए कि नहीं काम करेगा और आश्रित कामगारों को नहीं मिलेगी और नौकरी, क्योंकि कोई बीमार ही नहीं है। तो सोचे सबका जा रहा है तो आपका भी तो बयान चला जाता है, इसको कुछ कहना चाहिए क्या? अब इसमें कहेंगे कि ना क्या मंत्री जी को नहीं पता है कि कोई बीमार है ही नहीं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बीमार है नहीं। अरे भाई ये पहला 940 का मामला, पहले के जो लोग अनफिट हुए हैं उनको नौकरी देने का ये मामला है जी। और हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि भाई आप नई प्रक्रिया में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले कम से कम जिन श्रमिकों को आपने 940 के तहत अनफिट किया है उनके डिपेंडेंट को तो आप नौकरी दे दीजिए जी। अरे ये तो वो नया मामला बोल रहे हैं ना कि कोई अनफिट नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो पुराने मामले हैं जिनमें ऑलरेडी अनफिट कर दिया गया है 940 के तहत जी, उनको इस आश्रितों को तो नौकरी देनी चाहिए। जी जी। तो अब वो भी नहीं देना चाह रहे हैं ये लोग। तो इसका तो सीधा है कि भाई सरकार का सीधा सीधा और कोल इंडिया का सीधा सीधा टारगेट है कि भाई हमको कोल इंडिया का पावर जो है मैन पावर उसको खत्म करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन लाना है। अब 940 में यदि वो आश्रितों को नौकरी देंगे तो उनका वो जो टारगेट है मैन पावर कम करने का वो पूरा नहीं होगा। इसके कारण वो कुछ ना कुछ इसमें बहाना करके कुछ ना कुछ इसमें व्यवधान डालते हैं और बोल देते हैं। ये आपको समझना होगा, आप एकदम एक तरफा फैसला ले रहे हैं बिना लोगों की बात सुने हुए, ये तो गलत है जी। तो इसमें मतलब मान लीजिए कि मंत्री जी बोल दिए या कोल इंडिया प्रबंधन बोल रहा है कि हम नहीं करें, तो इसमें यूनियन की तरफ से क्या होगा? देखिए हम लोग तो शुरू से ही विरोध करते हुए आए हैं। जेबीसीसीआई में भी इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से हम लोगों ने उठाया था जी। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में भी हमारे साथी ने इस मुद्दे को उठाया था और हम लोग बराबर से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और अब हम लोग यही प्रयास करेंगे। हम लोग का निरंतर विरोध जो है वो जारी रहेगा इस मुद्दे को लेकर के और हम लोग तो मांग करते रहेंगे कि 940 को चालू किया जाए। तो इसके लिए क्या आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा क्या यूनियन की तरफ से? अब ये तो मान लीजिए कि ये एक अकेले का मुद्दा HMS का नहीं है, इसमें और भी साथी हैं। इसमें मान लीजिए एटक है, सीटू है, BMS है, हम सबसे बात करेंगे। हम लोग बात करके हम लोग प्रयास करेंगे कि एक सहमति बने सबके बीच में। सहमति बना के यदि आंदोलन में जाने का ऐसा
सबका प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन में जाएंगे। जी, नहीं चाहे सीटू से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई लोग आगे आवेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। नहीं तो आगे तो सब लोग हैं ही, मजदूरों के मामले में, श्रमिक हित के मामले में तो भाई हम आगे रहते ही हैं जी, उसमें तो बिल्कुल। और ये 2017 से ये मामला चलता हुआ आ रहा है। 17 में ही उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कह दिया था कि 940 जो है अलाउड नहीं होगा, और इस बार अभी जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा। कोल इंडिया ने भी कह दिया कि नहीं होगा। नहीं, जेबीसीसीआई की बैठक जो हुई थी उसमें तो ये सहमति बनी थी कि भाई 940 में जो डिपेंडेंट होंगे उनको नौकरी दी जाएगी। तो फिर उसमें सहमति बनी थी, स्टेटस को मामला उसमें था। उसमें जो हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था उसमें ये था कि ना इसको बंद रखा जाएगा, जो प्रक्रिया है जो ऑफिशियल तौर पर इसको बंद नहीं किया जाएगा, स्टेटस को उन्होंने मेंटेन किया था इसके ऊपर। और इसमें ये था कि जब स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी बनेगी तो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो 940 के मामले में हमारे साथी भी इस मामले को उठाते रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की जो 3 मीटिंगें हुई हैं उसमें हमारे साथी निरंतर इस मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को और कोल इंडिया को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, और जिन लोगों को 940 के तहत अनफिट कर दिया गया है पहले आप उनको जॉब, कम से कम उनको आप नौकरी दे दीजिए। उसके बाद हम लोग इस मुद्दे पर बहस करते रहेंगे कि 940 जो है वो आगे चलता रहेगा या बंद रहेगा। लेकिन जिन लोगों को आपने उसी पॉलिसी के तहत अनफिट कर दिया उसके डिपेंडेंट को तो आप नौकरी दे दीजिए। अभी तक कितने लोग हैं ऐसे जिनको नौकरी नहीं, डिपेंडेंट को नौकरी देनी है? कुछ आइडिया है? इसका कोई आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है जी। मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 हजार की संख्या होगी पूरे कोल इंडिया में, या शायद उससे ज्यादा होगी। तो 2,500 लोगों को नौकरी नहीं देकर के प्रबंधन ये चाहती है कि भाई अपना प्राइवेट जो भी है, प्राइवेटाइजेशन के तहत या आउटसोर्सिंग के तहत जो कंपनी आ रही है उसी से काम कराया जाए, क्योंकि इसमें तो पूरी सुविधा देनी होगी। नौकरी देने नहीं देने की बात नहीं होती है, वो तो इनका पॉलिसी है ना भाई। अब जब आप देख रहे हैं कि पहले प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पे आउटसोर्सिंग की शुरुआत की गई जी, तो भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आउटसोर्सिंग होने दिया जाए। चलिए सारे यूनियंस ने उनका सहयोग किया। अब आउटसोर्सिंग करने के बाद उसको पहले छोटा प्रारूप दिया, फिर उसको बड़ा प्रारूप दे दिया, और अब बिल्कुल एमडीओ मोड में चले जा रहे हैं ये। इसमें आप ये एमडीओ मोड के तहत अभी सारे टेंडर्स होंगे और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वे हिस्सा लेंगी, और इसमें अब कोल इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा। ये सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर रहेंगे। इनको 4% या 9% जो तय होगा उस एग्रीमेंट में, इनको खाली जो है वो रेवेन्यू लेना है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम एमडीओ बेसिस के ऊपर जो, देखिए कोल इंडिया में ये सच्चाई है कि 75% से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है जी। तो जब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है तो उसमें से कोल इंडिया का और सरकार का मानना है कि हमें मैन पावर की क्या जरूरत है। अब जिस कंपनी को ये एमडीओ का टेंडर देंगे वो अपना मैन पावर ले आएगा, वो अपनी सारी व्यवस्था ले आएगा जी। तो कोल इंडिया के जो वर्कर्स हैं ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनकी संख्या को घटाया जाए जी। और 940 जैसा जो मुद्दा है ये श्रमिक हित का मुद्दा है। 940 को ये लागू करेंगे तो उसमें इनको डिपेंडेंट को नौकरी देनी पड़ेगी। जो लोग मेडिकली अनफिट होंगे उनके डिपेंडेंट को नौकरी देनी पड़ेगी। तो इससे जो इनका टारगेट है कि कोल इंडिया का मैन पावर हमको घटा देना है वो पूरा नहीं होगा जी। इसलिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। चलिए ठीक है, और सब ठीक ना? जी जी सब ठीक।